तो भाई पता तो होगा ही कि राघव चड्ढा भाई आम आदमी पार्टी छोड़ दी है, उसके साथ 6 सांसदों ने भी आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया है और बीजेपी में जाके शामिल हो गए हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या उन सभी की सदस्य जाएगी, उन सांसदों की। चलिए देखते हैं, मतलब मुझे भी पता नहीं है, खबर पढ़ते हैं अपन तो। ठीक है, राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी के 6 अन्य सदस्यों के साथ बीजेपी की सदस्यता ले ली है। ठीक है, इसके बाद ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या राघव चड्ढा या अन्य सांसदों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या नहीं। देखते हैं भैया। आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, स्वाति मालीवाल और विक्रमजीत साहनी ने शुक्रवार को बीजेपी में शामिल हो गए। आज दिन में सुना भाई साहब, मेरे तो होश ही उड़ गया यार, सच बताऊँ तो यार। हालांकि मतलब वो पहले से लग रहा था कि राघव चड्ढा का तो कि वो जाएगा, हो गया भैया। ठीक है, ठीक है। और उनके इस कदम से राज्यसभा में आपके सिर्फ 3 सदस्य रह गए हैं और पार्टी राज्यसभा में सिकुड़ गई है भैया। ये अब एक सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राघव चड्ढा और उनके साथ बीजेपी में जाने वाले आपके इन बागियों की राज्यसभा की सदस्यता चली जाएगी। इसको लेकर PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के चक्षु रॉय ने बताया कि पूर्व के उदाहरणों का हवाला देते हुए कहा कि 7 सांसदों को अयोग्यता का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्या बात है भैया, सदस्यता पर क्या कहते हैं विश्लेषक, देखते हैं भाई। दूसरी ओर आपके संसद के दोनों में सदस्य हैं सदनों में। ठीक है, राज्यसभा अध्यक्ष केवल उसी सदन पर विचार करेंगे जिसकी अध्यक्षता वे कर रहे हैं। चक्षु रॉय ने कहा कि राज्यसभा के अध्यक्ष कह सकते हैं कि चूंकि पार्टी के 2/3 सदस्य बीजेपी में विलय कर चुके हैं, इसलिए वे अब भाजपा सदस्य होंगे और अयोग्यता का सामना नहीं करेंगे। ठीक है भाई, ये अपना संविधान अलाउ करता है कि भाई 2/3 अगर जाते हैं तो वो जा सकते हैं। दल को किसी को छोड़कर दूसरे में शामिल होना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। चक्षु रॉय ने इस मामले में नियमों का हवाला देते हुए कहा कि जब वेंकैया नायडू अध्यक्ष थे तब TDP के CM रमेश ने अपनी पार्टी के 2/3 सदस्यों के साथ बीजेपी में विलय कर लिया था और अध्यक्ष ने विलय को मंजूरी दे दी थी। ठीक है, कि अन्य नियम अदालत में भी जा सकता है मामला। हाँ भैया, जा सकता है भैया, क्या पता कर दे भैया, हमें क्या पता, देखते हैं भाई। PDT आचार्य ने बताया कि उनके विचार में इसका मतलब यह होगा कि अरविंद केजरीवाल को स्वयं बीजेपी में विलय के लिए तैयार होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अब कोई भी सदस्य राज्यसभा अध्यक्ष के समक्ष अयोग्यता याचिका दायर कर सकता है। क्या बात है, जो या तो विलय को मंजूरी देंगे क्योंकि 2/3 से अधिक आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं, या 7 आम आदमी पार्टी सदस्यों को अयोग्य घोषित कर देंगे। आचार्य ने कहा कि इस फैसले को फिर अदालत में चुनौती दी जा सकती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जब शिवसेना और NCP के सदस्यों ने पार्टी तोड़कर NDA में शामिल होने का फैसला किया तो चुनाव आयोग EC ने विधायी बहुमत का हवाला देते हुए अलग गुटों को मूल पार्टी चिन्ह प्रदान किए। इस फैसले के आधार पर PDT आचार्य का मानना है कि यह 10वीं अनुसूची के अनुच्छेद 4 के खिलाफ है। अध्यक्ष के फैसले का इंतजार। कैसे बढ़ेंगी राघव चड्ढा उनकी साथियों की परेशानियाँ तो यार बढ़ेंगी, ऑब्वियस सी बात है भैया। गद्दार बोलेंगे, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे भैया, देखते हैं भाई। हालांकि राघव चड्ढा ने भी मुद्दे तो बढ़िया उठाए थे। ठीक है, राघव चड्ढा ने भी देखो मुद्दे तो बढ़िया उठाए थे। ठीक है, अब आम आदमी पार्टी का ये था कि भैया वो बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं बोलती डायरेक्ट बीजेपी को क्यों नहीं कोसती है। ठीक है, इसका ये भी कारण हो सकता है कि भैया राघव चड्ढा पहले से ही बीजेपी में जाने का उन्होंने मन बना लिया और शामिल अब हो गए हों, सभी कारण है। ठीक है, तो देखते भैया क्या परेशानियाँ इनकी बढ़ेंगी। ऐसे में अगर वे अध्यक्ष के फैसले के लंबित रहने के दौरान किसी भी विधायी मुद्दे पर NDA का समर्थन करते हैं तो तकनीकी रूप से आम आदमी पार्टी के संबंधित होने के बावजूद उनके 7 वोट बीजेपी के 106 वोटों में जुड़ जाएंगे। उच्च सदन में NDA की तकनीकी संख्या से अलग किसी मुद्दे पर NDA के वोटों की प्रभावी संख्या अब 141 तक चली जाएगी
अगर अध्यक्ष इसे विलय घोषित कर देते हैं तो भाजपा की सीटों की संख्या बढ़कर 113 हो जाएगी। पीडीटी आचार्य का कहना है कि अयोग्यता याचिका लंबित रहने के दौरान यह एक विसंगति भी उत्पन्न होगी। 10वीं अनुसूची के अनुसार पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने पर भी अयोग्यता याचिका दायर की जा सकती है। आचार्य ने कहा कि आप अभी भी राघव चड्ढा समूह को व्हिप जारी कर सकती है और वे इसका उल्लंघन करते रह सकते हैं और इस आधार पर भी किसी भी अयोग्यता याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार अध्यक्ष के पास ही होगा। ठीक है, दल बदल का महत्व है। कब हो सकती है न्यायिक समीक्षा? 2003 का 91वां संविधान संशोधन। ये तो यार गजब ही हो गया भैया वास्तव में। राघव चड्ढा ने यार गजब ही कर दिया वास्तव में यार। इस पर इल्ज़ाम तो लगाए जा रहे थे कि भैया ये जाएगा बीजेपी में शामिल होगा। भैया सच बताऊँ तो यार पता नहीं था यार ये सच में हो जाएगा शामिल। अब हो गया भाई, बढ़िया है। ये क्या नाम था उनका, ये स्वाति मालीवाल वही है यार जिसका तुमने सुना होगा बीजेपी मतलब आम आदमी पार्टी के साथ पहले ही केजरीवाल के साथ, है ना, झगड़ा चल ही रहा था इसका। इसकी सदस्यों ने आम आदमी पार्टी के ना इसकी मार कुटाई भी कर दी थी इसके साथ में कुछ। ठीक है, तो वही तब तो ये आम आदमी पार्टी से नहीं निकली बट अब आ गई है भाई। ठीक है, और ये है ना एक अशोक मित्तल तो यार मतलब राघव चड्ढा की स्पीकर के पद से उसको हटा दिया गया था ना, है ना, अशोक मित्तल को बिठाया गया था उसकी जगह पर। ठीक है, अब अशोक मित्तल भी बीजेपी में शामिल हो गया। ले भाई, केजरीवाल तो ये कहता था कि भैया हमारे सांसदों को कोई घूस खिलाए, पैसे खिलाए, कुछ भी खिलाए, खरीद ही नहीं सकता। अब ये लो भैया, अब इनको क्या खिलाया है, ये तो आ गए अपनी मर्जी से आए क्या भैया, क्या पता भैया, है भाई, कुछ भी हो सकता है। अपने विचार जरूर लिख देना भैया एक बार। ठीक है।